27वीं आईनी तरमीम का बिल कौमी असेंबली में पेश कर दिया गया। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने बिल पेश किया। ऑपोजिशन का एहतजाज, शेम शेम के नारे। वजीर कानून ने कहा 27वीं आईनी तरमीम का बिल सेनेट से 2/3 अक्सरियत से मंजूर हुआ। मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी में ऑपोजिशन को बैठना चाहिए था। आईनी अदालत के कयाम पर तजावीज इत्तेहादियों से ली गई। मीसाक जमहूरियत में भी आईनी निज़ाम का बुनियादी नुक्ता शामिल था। सो मोटो के जरिए मुल्क का मौशी निज़ाम बिठा दिया गया। कहां से शुरू करें? क्या मुंतखब वज़ीर आज़म को घर भेजने से शुरू करें? कस्टम सामान पर भी सोमोटो लिया जाता रहा। बिल में सोमोटो का इख्तियार खत्म किया गया है और एक तरीक़ेकार वज़ा किया गया है। जुडिशल कमीशन को इख्तियार दिया गया कि वो जज का तबादला करे। अगर जज साहब इनकार करते हैं तबादला नहीं कराना तो वो रिटायर्ड तसव्वुर होंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सरबराही में भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। फील्ड मार्शल का एजाज आसिम मुनीर की पेशा वराना महारत के एतराफ में दिया गया। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा फील्ड मार्शल के रैंक को भी आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। ये एजाज वापस लेना किसी फर्द वाहिद का इख्तियार नहीं होगा। पार्लियामेंट मुश्तरका इजलास में वोटिंग से एजाज वापस लेने का फैसला कर सकती है। सदर मुमलिकत को आर्टिकल 248 के तहत ताहयात इस्तिस्ना दिया गया है। हम इस तरमीम को नहीं मानते। 27वीं तरमीम को हम बाकू तरमीम कहते हैं। एटमी मुल्क का सरबराह बाकू में बैठकर तरमीम की मंजूरी दे रहा है। बैरिस्टर गौहर ने कौमी असेंबली में इजहार ख्याल कहा दुनिया के किस सदर के पास इस्तिस्ना होता है? दुनिया भर में अवाम के सामने जवाबदेह होना ही जमहूरियत है। हम कोशिश करेंगे इनको कानून के कटहरे में लाएं। अदलिया किला होता है, ये इसको फतह करके मर्जी के फैसले लेना चाह रहे हैं। आइंदा दुनिया में आइन और कानून से मुताल्लिक कोई कन्वेंशन होगा तो पाकिस्तान की नुमाइंदगी नहीं होगी। कहा गया कानून के सामने सब जवाबदेह हैं। आपने किस कानून के तहत 3 अप्रैल को असेंबली तहलील की थी? शाजिया मरी का इजहार ख्याल कहा उन्होंने अपने डिप्टी स्पीकर को कुर्सी देकर असेंबली तहलील कराई। आप न सिर्फ कानून बल्कि पूरे पाकिस्तान को जवाबदेह हैं। वजीर आजम ने टीम के हमरा सदर और चेयरमैन बिलावल भुट्टो को एतमाद में लिया। पीपल्स पार्टी ने CEC में तफसीली बहस की। जुल्फिकार भुट्टो की अदालती फांसी अदलिया का नाकाबिले माफी जुर्म था। बेनजीर भुट्टो, नवाज शरीफ और मरीम नवाज के खिलाफ कार्रवाइयां भी एक ही सिलसिले की कड़ियां हैं। सुप्रीम कोर्ट अक्सर अवाम के साथ खड़ी नहीं रही। 27वीं आईनी तरमीम पर जस्टिस अतर मिनुल्लाह का चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी को खत लिखा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अवामी एतमाद हासिल करने पर निशाना बनाया गया। बहादुर जजेस के खत और एतराफ सुप्रीम कोर्ट के ज़मीर पर बोझ हैं। हम सच जानते हैं मगर सिर्फ चाय खानों में सरगोशियों तक महदूद हैं। जो जज नहीं झुकता उसके खिलाफ एहतसाब का हथियार इस्तेमाल होता है। Militant groups continue to imperil peace, not only within Afghanistan but also beyond its borders. Afghanistan must understand the lasting peace can only be realized by reining in TTP and other terrorist groups operating from Afghan territory. अफगान हुकूमत TTP और दीगर गिरोहों के खिलाफ मौसर कार्रवाई करे तो पाकिस्तान ताउन के लिए तैयार है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का बैनुल पार्लिमानी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब कहा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बातचीत में ताउन पर ब्रादर ममालिक को सराहते हैं। शिद्दत पसंद गिरोह अफगानिस्तान और उसके बाहर अमन के लिए खतरा बने हुए हैं। पाकिस्तान ने कई बार अमन दुश्मन कार्रवाइयों का सामना किया। हमारी मुसल्लह अफवाज ने बेहतरीन पेशावराना कारकर्दगी से दुश्मन के अज़ाइम नाकाम बनाए। दुनिया को दिखाया पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर कीमत अदा करेगा। अमन सलामती और तरक्की के मौजू पर पार्लिमानी रहनुमाओं को एक प्लेटफॉर्म पर लाना पाकिस्तान के लिए बाइस फ़ख्र है। अमन और इस्तेहकाम ही पायदार तरक्की की बुनियाद है। पैंतालीसवीं पाकिस्तान आर्मी राइफल एसोसिएशन सेंट्रल मीट की जहलम में इख्तितामी तकरीब।
फील्ड मार्शल सैयद नासिम मुनीर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने शुरका की निशानाबाजी की महारत को सराहा। कहा, निशानाबाजी में महारत अस्करी तरबियत का बुनियादी मकसद रहना चाहिए। पाकिस्तान आर्मी ने तीसरी इंटर सर्विस कॉम्बैट शूटिंग चैंपियनशिप 2025 जीत ली। फील्ड मार्शल की मिलिट्री कॉलेज जेहलम की 100 साला तकरीबात में भी बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। सेंटिनरी यादगार और कॉलेज म्यूजियम का इफ्तिताह किया। कॉलेज के किरदार को नज़्म ज़ब्त, क़यादत और हुब्बुल वतनी की तरबियत का मरकज करार दिया। यादगार शोहदा पर फूल भी रखे। वाना कैडेट कॉलेज के अंदर मौजूद 3 खारजियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी जराये का कहना है तीनों खारजियों का ताल्लुक अफगानिस्तान से बताया जा रहा है। टेलीफोन पर मुसलसल अफगानिस्तान से हिदायत ले रहे हैं। गुज़िश्ता रोज अफगान खवारिज ने कॉलेज के दरवाजे पर बारूद से भरी गाड़ी टकराई। मरकजी गेट मुनहदम और करीबी इमारतों को नुकसान पहुंचा। पाक फौज के जवानों ने जुर्रतमंदाना कार्रवाई करके 2 खारजियों को मौके पर जहन्नुम वासिल किया। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन जारी रहेगा। मोदी का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का एक और खेल बेनकाब। नई दिल्ली में गैस सिलेंडर धमाके के चंद घंटे बाद मोदी के गोदी मीडिया ने बयानिया बदल दिया। अपनी पुलिस का मौकफ हवा में उड़ा दिया। पाकिस्तान पर इल्जामात की बौछार कर दी। भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ झूठ और प्रोपेगेंडे की नई लहर शुरू कर रखी थी। उत्तर प्रदेश और हैदराबाद के मकामी दहशतगर्दों को पाकिस्तान से जोड़ने की नाकाम कोशिश की। तहकीकात से पता चला गिरफ्तार दहशतगर्द भारत के शहरी हैं। भारतीय सियासी रहनुमाओं और सहाफियों ने नई दिल्ली धमाके को इंतखाबी फॉल्स फ्लैग करार दे दिया। भारतीय फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस का ड्रामा, हर बड़े हमले के पीछे भारतीय हाथ ही सामने आने लगे। तमाम हमले हैरानकुन तौर पर भारतीय इंतखाबात के करीब होते हैं। पार्लियामेंट हमला हो, पुलवामा, उड़ी, समझौता एक्सप्रेस या चटी सिंहपुरा में सिखों का कत्लेआम, ये सब एक ही कहानी के मुख्तलिफ बाब हैं और इन सब का मकसद सियासी फायदा और पाकिस्तान पर इल्जाम लगाना है। भारतीय पुलिस रिपोर्ट कहती है 2007 में समझौता एक्सप्रेस पर हमला हिंदू इंतहा पसंदों ने किया, लेकिन इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया गया। साबिक भारतीय CBI अफसर ने इंकशाफ किया भारतीय हुकूमतें खुद पार्लियामेंट और मुंबई हमले मुनज़्ज़म करती रही। साबिक गवर्नर जम्मू कश्मीर सत्यपाल सिंह ने पुलवामा हमले को मंसूबाबंद साजिश करार दिया। इस हमले का फायदा बराह रास्त BJP को पहुंचा। very notion of multilateralism and international cooperation, especially that represented by the United Nations, is being questioned by many skeptical voices and current global conflicts. सलामती काउंसिल आलमी अमन इस्तेहकाम की बुनियादी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम है। आलमी इदारे कमजोर होते जा रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का मार्गला डायलॉग की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली का संगीन खतरा दरपेश है। आलमी ताउन और नफाज के मौसर निज़ाम के बगैर चैलेंजेस से निमटना मुमकिन नहीं। आलमी मौशी मुसावात को फ़रोग देना ज़रूरी है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी की नमाज जनाजा शाम 4 बजे H11 कब्रिस्तान इस्लामाबाद में अदा की जाएगी। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सेनेटर इरफान सिद्दीकी के इंतकाल पर गहरे रंज और गम का इजहार। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, इरफान सिद्दीकी की पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए बेपनाह खिदमात है। वज़ीर आज़म का कहना है, पाकिस्तान एक संजीदा मुफक्किर, मौल्लिम और दानिश्वर से महरूम हो गया। नवाज शरीफ ने कहा, इंतहाई मुखलिस और बाएतमाद साथी इरफान सिद्दीकी की वफात से दिली रंज हुआ। बानी PTI से मुलाकात ना कराने पर तौहीन अदालत दरखास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी दाखिला, जेल सुपरिटेंडेंट और दीगर से जवाब तलब कर लिया।
असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल को मामला देखने की हिदायत। सलमान अकरम राजन ने कहा, आपके तहरीरी हुक्मनामे के बावजूद आखिरी मंगल को मेरी मुलाकात नहीं कराई गई। SHO एजाज ने आपके हुक्म को माना ही नहीं। अदालत डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल को आज साथ भेजे। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने कहा, साथ नहीं भेज सकते, हम नोटिस कर सकते हैं, कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला सुनाने वाले सेशन जज को काम से रोकने की दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के 2004 की ऑब्जर्वेशन की रोशनी में सेशन जज नासिर जावेद राना के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज किया गया। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट सरफराज डोगर ने कहा, आपके दलाइल सुन लिए, इस ऑर्डर पर जारी कर देंगे। और पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान पहला वनडे आज रावलपिंडी में खेला जाएगा। मैच 2:30 बजे शुरू होगा। सीरीज के तीनों मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त।